अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अब्दुल रज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं जमात चहारुम का मज़मून उर्दू की। आज हमारी दूसरी जांच। मुसलसल हमने 30 दिन तक क्या किया, सरगर्मियाँ की हैं। आज उसका इम्तिहान हमारा है, उसकी आज जांच ली जाएगी। कुल 10 मार्क्स होंगे इसके। आज का हमारा 30वां दिन। आपको सवालात दिए जाएंगे। इसका मैं आपको थोड़ा सा खुलासा बताता हूँ। आपने इसको देखना है और फिर उसके बाद में आपको इसके सवालात के जवाब लिखना है। मैं सरसरी आपको बता दूँगा, मैं सिर्फ आपको सवालात समझा दूँगा। जवाब आप खुद से तलाश करके लिखना है। अपने हो सके तो अपने माँ बाप की मदद ले किस तरह से लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले देखिए सवाल नंबर 1 क्या दिया गया है। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है कि दिए हुए अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करो। यानी हम जुमले बनाते हैं, हमने जुमले बनाना सीखा है, बहुत सारे अल्फाज हमने इस्तेमाल किए हैं। अब आपको इन अल्फाजों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। मैं आपको सवालात पढ़कर सुनाता हूँ। आपने क्या करना है, जैसे देखिए मैं एक जुमला बनाकर आपको दिखाता हूँ। एक लफ्ज़ है, समझ लीजिए, मान लीजिए खूबसूरत। क्या है? खूबसूरत। अब इसको जुमले में मुझे इस्तेमाल करना है, तो मैं एक जुमला बनाता हूँ कि मुनज़्ज़ा बहुत खूबसूरत है, या ताजमहल बहुत खूबसूरत है। इस तरह से हमने क्या करना है, जुमला बनाना है। अब मैंने खूबसूरत को जुमले में अपने इस्तेमाल किया। अब इस तरह से आपको इन जुमलों में इस्तेमाल करना है। क्या क्या जुमले दिए गए देखिए यहाँ पर। माजरा है, तरकीब है, रिवाज है, तालीम है। इनको आपने क्या करना है, इस्तेमाल करना है अपने जुमलों में। आसान सादा जुमले बनाएंगे हम। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, दिए हुए लफ्ज़ों के बाद मंद लगाकर लफ्ज़ आपको बनाना है। क्या करना है, मंद लगाकर लफ्ज़ बनाना है। यानी यहाँ पर दिया गया है दर्द, दौलत, फ़ायदा, गैरत। इसके आगे सिर्फ आपको मन लगाना है और जुमला मुकम्मल करना है। जैसे देखिए मैं आपको एक लफ्ज़ बनाकर बताता हूँ, एहसान, और इसके आगे मुझे लफ्ज़ लगाना है मंद। एहसान मंद, ये लगाया, एक लफ्ज़ बना, छोड़ लफ्ज़ एहसान मंद। इस तरह से आप इन तमाम अल्फाज को क्या करना है, लगाना है। दर्द, उसको फ़ायदे को, दौलत को और फिर गैरत को, इस तरह से आपको मंद लगाना है। उसके बाद देखिए नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखो। यानी आपको यहाँ पर जमा दिया गया है और आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका वाहिद लिखना है। जैसे कश्तियाँ दिया गया है, हाँ, उसके बाद पंखे दिया गया है, पत्ते दिया गया है और छतें दिया गया है। जैसे एक अगर यहाँ पर दिया जाता समझो लड़कियाँ, तो मैं इसका वाहिद क्या लिखता, लड़की। जैसे एक यानी वाहिद, जमा यानी बहुत सारी। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं चीज़ों का नाम वाहिद में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है आपको, नीचे दिए हुए लफ्ज़ की ज़िद लिखो। ज़िद मुतज़ाद अल्फाज यानी मुखालिफ, जैसे ज़िद लिखते हैं हम, उलट अल्फाज लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि ज़मीन का ज़िद क्या होता है, आसमान। खुशी का ज़िद क्या होता है, गम। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। जैसे ख़ास का ज़िद यानी उलट, शागिर्द का उलट क्या होता है, नफ़रत का जो है ज़िद क्या होता है, और गुलाम का ज़िद। देखिए आपको यहाँ के सवाल नंबर 5 दिया गया है कि दिए हुए लफ्ज़ों को सही तस्वीर से जुड़ी लगाइए। यहाँ पर आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, उस लफ्ज़ को आपने पढ़ना है। और दूसरे कॉलम में क्या दिया गया है कि तस्वीर दी गई हैं। अब वो कौन सी चीज़ का नाम क्या है, ये आपने पहचानना है और इसको क्या करना है, जोड़ियाँ लगाना है। बहुत ही आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।